जय श्री राम। जब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार विवाह को लेकर मना करते हैं, जिसमें चलते पूज्य सरकार वीडियो हर वायरल होते हैं, उनके विवाह को ट्रोल बना हुआ है। और बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के लिए लड़कियां ऑफर करने लगी, लड़कियां ही कहने लगी आई लव यू पूज्य सरकार। और जिसके चलते पूज्य सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी, तो तमाम वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप बने रहे। और इसमें पूज्य सरकार को कौन सी वो लड़कियां हैं जिनने भरे दरबार में पूज्य सरकार को कह दिया आई लव यू, तो जिसमें आप वीडियो में संपूर्ण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार निंदाकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा और वीडियो यदि चलती है तो उनके विवाह को ही लेकर चलती है, क्योंकि भक्तों को सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है। और बागेश्वर सरकार से जो जुड़े हुए भक्त हैं उनको एक ही पूज्य सरकार की वह चिंता है कि विवाह कब कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कर रहे विवाह, क्या पूज्य सरकार विवाह नहीं करेंगे या फिर पूज्य सरकार विवाह करेंगे तो किससे करेंगे। अब तो ऐसा उल्टा फेर होने लगा है। पूज्य सरकार अभी तक वह सभी पूछते थे विवाह कब करेंगे और कब कर रहे हैं पूज्य सरकार विवाह, अब तो लड़कियां ही भरे दरबार में पूज्य सरकार के लिए वह प्रपोज करने के लिए पहुंच जाती हैं। और कुछ लड़कियां तो ऐसी रहती हैं कि वह लाउड स्पीकर से चिल्लाती हैं कि आई लव यू बाबा बागेश्वर सरकार। और पूज्य सरकार के इस बात को लेकर काफी ट्रोल और काफी वायरल वीडियो रहती है, क्योंकि उनको पता है कि पूज्य सरकार से यदि कोई लड़की विवाह करेगी तो उसकी जिंदगी तो पूरी सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार देश विदेश और जहां जहां तक हवा है वायु है वहां तक विख्यात हो चुके हैं। और पूज्य सरकार अब तो निरंतर उनके दिव्य दरबार के चलते उनकी इतनी टीआरपी बढ़ चुकी है कि जहां जहां पूज्य सरकार जाते हैं लाखों की तादाद में भक्त उनके एकजुट हो जाते हैं। और एक झलक पाने के लिए अच्छे वीआईपी अच्छे वीवीआईपी उनकी मात्र एक झलक के लिए पूज्य सरकार की उत्सुकता के लिए वह 2-2 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे पूज्य सरकार के इंतजार करते रहते हैं। बड़े बड़े वीआईपी जिनके आप लोग दर्शन करने के लिए पूज्य सरकार वह जो नीचे इस के बस भक्त हैं उनके दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु वो भी वीआईपी लाइन में लग जाते हैं। तो है ना सबसे ज्यादा बड़ा दिव्य चमत्कार। तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा विडंबना होती है भक्तों के लिए। यदि पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे तो ये झमेला पूरा शांत हो जाएगा, ना पूज्य सरकार वह किसी भी तरीके से कोई ऐसी चिल्ला के कहेगी तो जैसे कि लड़कियां चिल्ला रही है। तो थोड़ी सी मैं झलक भी दिखा रहा हूं आपको, तो देखिएगा ये वीडियो में, इसके बाद भी और बड़ी झलक दिखाऊंगा वह एंड में, तो देखिएगा पहले नंबर में। तो जैसा कि आपने देखा होगा पूरा खचाखच भरा दिव्य दरबार है। और इस दिव्य दरबार में लाखों की तादाद में भक्त विराजमान है, वह माताएं बहनें विराजमान हैं, बच्चे विराजमान हैं, बुजुर्ग विराजमान हैं। और सभी के सामने इस तरीके से चिल्ला रही हैं कि पूज्य गुरुदेव देव जी महाराज जी आई लव यू, इस तरीके से चिल्लाना। और बागेश्वर सरकार के लिए आज का यह दिव्य दरबार सबसे ज्यादा खास बन गया, क्योंकि इन लड़कियों ने डायरेक्ट ही बोल दिया, क्योंकि पूज्य सरकार तो आज तक किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा, परंतु अब तो नजर उठा के नहीं देख रहा, परंतु पूज्य सरकार के लिए लड़कियां ही फिदा है उन पर, क्योंकि बागेश्वर सरकार लगते ही इतनी सुंदर है, इतना अच्छा उनका बोलने का तरीका। बुंदेलखंड में एक जाना माना सिद्ध स्थान है वो बागेश्वर धाम, और वह पूज्य सरकार के लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और वह दिव्य दरबार में अर्जियां लगाते हैं और वहां पर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो अब पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा यदि कोई को पड़ी है तो वो बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के भक्तों को, क्योंकि उनको पता है कि हमारी गुरु मां मिल जाएंगी और हमारे सभी वह जो भी समस्याओं का समाधान करेंगी तो वो हमारी गुरु मां ही करेंगी, क्योंकि उनको जानकारी यदि गुरु मां होती तो लाड़ और दुलार से कैसे भी करके डांट धमका के हम गुरु मां के चरण पकड़ लेंगे, और चरण पकड़ लेंगे तो निश्चित ही पूज्य सरकार हम पर दया करेंगे, दृष्टि करेंगे। तो ऐसा पूज्य सरकार का भक्तों का मानना है। परंतु पूज्य सरकार के लिए अब तो लड़कियां ही ऑफर कर रही हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं आपकी जीवन संगनी बनना चाहती हूं और आपके साथ पूरी लाइफ सेटलमेंट करने के लिए मैं तैयार हूं। अब बागेश्वर सरकार इस विडंबना में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, सेकंड नंबर में कैंसर हॉस्पिटल अभी नहीं बना, और थर्ड नंबर में 251 कन्या विवाह अभी मेरे सर पर है, क्योंकि 26 फरवरी
फरवरी को पूज्य सरकार के सिद्धांत पर 251 कन्या विवाह जो निर्धन बेसहाय और कुछ पिछड़े वर्ग की हैं, क्योंकि लगभग 101 कन्याएं पिछड़े वर्ग की हैं जो पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार कन्या विवाह में पूज्य सरकार 251 कन्या विवाह कर रहा है। उसमें 101 कन्या ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी उन पर कमाने वाला नहीं है, उनकी कोई की मां नहीं है, कोई के पिता नहीं है। परंतु पूज्य सरकार के जहां पर पूज्य सरकार के धाम पर कोई भी भक्त पहुंच जाए, उनके पिता वो धर्म पिता वही कहलाने लगते, क्योंकि बिना शादी करे हुए पिता आपने आज तक नहीं देखा होगा। विगत लगभग 2000 लड़कियों का विवाह कर चुके हैं पूज्य सरकार और इन लड़कियों के धर्म पिता बन चुके हैं। और अब पूज्य सरकार की, क्योंकि इतनों के जब पूज्य सरकार ने सभी को वह जोड़े बना दिए, सभी को विवाहिक जीवन में बंधन में बांध दिया, अब पूज्य सरकार क्यों नहीं कर रहा है विवाह? क्यों पूज्य सरकार के वह तमाम टिप्पणियां विवाह को लेकर चलती हैं? क्योंकि उनको जानकारी है, उनको पता है कि पूज्य सरकार यदि विवाह कर लेंगे तो सबसे ज्यादा मेन किसी को यदि खुशी मिलेगी तो वो उनके भक्तों के लिए, क्योंकि उनको पता है पूज्य सरकार आपने निरंतर देख रहे होंगे लगभग 2 या 4 या 5 या 6 दिन रुकते हैं धाम पर, क्योंकि इससे ज्यादा पूज्य सरकार टाइम नहीं निकाल पाते और वह अन्य कथाओं में चले जाते हैं, अन्य दिव्य दरबार लगाने चले जाते हैं और कुछ और ज्यादा वह पूज्य सरकार को विडंबना होती है तो वो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वह विदेश जाकर पूज्य सरकार 15-15 दिन 8-8 दिन में वापसी होते हैं। तो जिसके चलते पूज्य सरकार के भक्तों में यदि उत्सुकता रहती है तो वो उत्सुकता ये है कि पूज्य सरकार का विवाह यदि हो जाएगा तो निश्चित ही धाम पर वो रुकने लगेंगे। जब धाम पर रुकने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लगेंगे तो हमारे कार्यरत पूर्ण होने लगेंगे। क्योंकि कार्यरत क्यों पूर्ण होंगे? क्योंकि जब वह पूज्य सरकार महीने में 1 महीने में 30 दिन में लगभग 20 दिन धाम पर रुकेंगे तो हमारे जो वह दिव्य दरबार में अर्जी लगती है या फिर कोई समस्या का समाधान पूज्य सरकार करते हैं तो वो चुटकियों में हो जाएगा। क्योंकि पूज्य सरकार मात्र 10 या 8-10 दिन लगभग धाम पर रुक पाते हैं और इसके बाद पूज्य सरकार को टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कथाओं में व्यस्तता, दिव्य दरबार में व्यस्तता और लाखों की तादाद में जब जब पूज्य सरकार 8 से 10 दिन रुकते हैं धाम पर या 4 से 5 दिन रुकते हैं तो उनके सिद्ध धाम पर लाखों की तादाद में भक्त पहुंच जाते हैं और जो निरंतर लगातार लगभग 21 पेशी कर चुकते हैं उनका पूज्य सरकार पर्चा कुछ ब्रह्मता से बनाते हैं, बनता तो है परंतु कुछ लेट वह हो जाते हैं, जिसके चलते पूज्य सरकार की, क्योंकि जब हमारा पर्चा लेट बनेगा या फिर पर्चा में कोई विलंबता होगी तो हमको भी एक अंदर से एक भाव ऐसा प्रकट होगा कि आखिर मेरी 21 पेशी हो गई, आखिर मेरी 11 पेशी हो गई, आखिर मेरी 5 पेशी हो गई, अभी तक बागेश्वर बालाजी सरकार ने क्यों नहीं सुना मेरा, क्यों मुझे पूज्य सरकार नहीं दिव्य दरबार में बुला रहे, क्यों मेरा पर्चा नहीं बना रहे, क्यों मेरी समस्याओं का समाधान नहीं सुन रहे, क्या बागेश्वर बालाजी सरकार की मुझ पर दया दृष्टि नहीं है, क्या फिर वो सन्यासी बाबा मेरी कोई भी पूजा अर्चना वह भाव को देख नहीं पा रहे? तो इस तरीके से भक्तों के मन में विडंबनाएं चलती रहती हैं, उनके मन में एक हुलेरा खाता रहता है कि आखिर कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, जिससे पूज्य सरकार हमारी दिव्य दरबार में अर्जी नहीं लगा रहा है, हमारी दिव्य दरबार में पर्चा नहीं बना रहा है, हमारे लिए पूज्य सरकार नाम सहित नहीं बुला रहे। तो जिसके चलते पूज्य सरकार वह इतने ज्यादा कम रुक पाते हैं। यदि विवाह पूज्य सरकार का हो जाएगा तो वह पूज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा धाम पर टाइम देने लगेंगे। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल में यदि नया आए हो तो प्लीज बेल आइकन जरूर घंटी बजा के जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।